अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AM राद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान के दो बड़े अहम मिसाइल टेस्ट को लेकर। दोस्तों, पाकिस्तान ने 3 मई को अपना अब्दाली 2 मिसाइल टेस्ट किया, जिसकी रेंज इंक्रीज़ करके 180 किलोमीटर से 450 किलोमीटर से ज़्यादा कर दी गई। उसके साथ साथ इसे एक कनिस्टर्ड कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल बनाया गया है, जैसे इंडिया का प्राले मिसाइल है। और उसके बाद एक दिन छोड़ के 5 मई को पाकिस्तान टेस्ट करता है फतेह-1 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को। क्या इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के इन रॉकेट सिस्टम्स को रोकने के काबिल हैं या नहीं? दोस्तों, पाकिस्तान के पहले मिसाइल टेस्ट की बात कर लें तो पाकिस्तान ने अपने अब्दाली मिसाइल को रिसेंटली अपग्रेड किया है। नॉर्मली जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं ये असेंबल्ड फॉर्म में नहीं पड़े होते। इनकी रॉकेट मोटर अलहदा पड़ी होती है, इनका एयर फ्रेम, इनका फ्रेम, इनकी बॉडी अलहदा पड़ी होती है, इनका वॉरहेड सेपरेट होता है। उसके बाद उसमें फ्यूल डाला जाता है और उसको असेंबल करने के बाद उसे फायर के लिए रेडी किया जाता है। ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ सिंपल प्रोसीजर है। लेकिन इंडिया ने रिसेंटली कैनिस्टर्ड मिसाइल्स की तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू किए, जिसमें वो अग्नि प्राइम लेकर आए, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के दरमियान क्लेम की जाती है। और दूसरा मिसाइल वो लेकर आए प्राले की रेंज 150 टू 500 किलोमीटर बताई जाती है। और ये एक कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल है। कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल की निस्बत डिप्रेस्ड ट्रैजेक्टरी रखते हैं, यानी कि ये नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल जितने एल्टीट्यूड पर नहीं जाते। और अपनी इस कॉसी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी की वजह से इन्हें डिटेक्ट कर पाना एक तो मुश्किल होता है, दूसरा इनको इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होता है। लेकिन इसके साथ साथ इनका एक डिसएडवांटेज ज़रूर रहता है कि टर्मिनल फेज़ में इनकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती जितनी नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल की होती है, यानी कि टर्मिनल फेज़ में स्पीड का 19-20 का डिफरेंस रहता है। अब सेम पाकिस्तान ने भी सेम उसी कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू किया और पाकिस्तान ने ऐसे 3 मिसाइल्स लॉन्च किए। पहला फतेह-1 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम या मिसाइल सिस्टम, जिसकी रेंज 120 से 140 किलोमीटर के दरमियान है। और इसका टेस्ट रिसेंटली 5 मई को किया गया एक्स इंडस एक्सरसाइजेज में। इस मिसाइल सिस्टम को पाकिस्तान 2021 से 22 के दरमियान इंडक्ट कर चुका है और इस पर डिटेल वीडियो हमने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर बनाई हुई है। और रीसेंट टेस्ट में क्या क्या अपग्रेड्स की गई हैं वो भी हमने तमाम डिटेल से समझाई हुई है। सो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और कंटेंट पसंद आए तो हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसके बाद पाकिस्तान ने जो अब्दाली मिसाइल का न्यू वेरिएंट टेस्ट किया है, इसके कन्वेंशनल वेरिएंट को पाकिस्तान ने फतेह-3 का भी नाम दिया है, जो कि फतेह-2 की निस्बत ज़्यादा रेंज प्रोवाइड करेगा। इसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी कम होगी, यानी कि एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा अच्छी होगी और मल्टीपल किस्म के वॉरहेड्स कैरी करने के काबिल होगा। तो पाकिस्तान के जो फतेह-1, 2 और फतेह-3 यानी कि अब्दाली 2 जैसे मिसाइल्स, ये कनिस्टर्ड मिसाइल्स हैं। कनिस्टर्ड मिसाइल्स क्या होते हैं कि ये असेंबल्ड फॉर्म में होते हैं, इनके अंदर वॉरहेड लगा होता है, यानी कि मिसाइल को कनिस्टर या उसके लॉन्चर में रख दिया जाता है और वो बड़े लंबे अरसे तक वैसे रखे जा सकते हैं और जब भी उन्हें लॉन्च करना है या फायर करना हो तो इन्हें फायर किया जा सकता है। अब पाकिस्तान की जो रिसेंट रॉकेट फोर्स है, खास तौर पर न्यूली टेस्टेड फतेह-3 रॉकेट सिस्टम, जो कि कम से कम 500 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है, यानी कि 450 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज इसकी बताई गई है। इसका जो मेन टारगेट है वो इंडिया की 5 एयर बेसिस हैं, जिनमें इंडिया की हलवाड़ा एयर बेस आती है, फिर उसके बाद पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन आता है, आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन आता है, बठिंडा, अमृतसर एंड देन उससे भी थोड़ा सा दूर अगर चले जाएं 350-400 किलोमीटर दूर तो अम्बाला एयरबेस आती है, जहां इंडिया के राफेल एयरक्राफ्ट और S-400 डिप्लॉयड है। अब नॉर्मली दोस्तों, इंडिया ने अपनी इन एयर बेसिस पर अपने बर्क 8, आकाश और S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिप्लॉय रखा हुआ है। पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम के होते हुए एक थ्रेट मौजूद है और उस थ्रेट को काउंटर करने के लिए जो पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स है वो इंडिया के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ऑल्दो इंडिया के पास भी कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर पाकिस्तान के इन मिसाइल्स की बात की जाए तो इंडिया के पास जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये 35 से 40 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं, रैमजेट इंजन के साथ आते हैं। और उसके बाद आता है इजराइल और इंडिया ने जो मिलकर बर्क 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाया है, ये 70 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, इंडिया क्लेम करता है कि ये इवन गाइडेड बॉम्ब्स को भी डिस्ट्रॉय करने के काबिल है, यानी कि जो गाइडेड बॉम्ब्स बहुत कम RCS के होते हैं ये उनको भी इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर माजी में जाएं तो 2019 में पाकिस्तान के मेराज और JF-17 ने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में तकबीर और H-4 स्टैंड ऑफ वेपन्स फायर किए थे, जिन्हें ना तो इंडिया का कोई रेडार डिटेक्ट कर पाया था और ना ही कोई ने इंटरसेप्ट कर पाया था। सो ये मोस्ट प्रोबेबली इंडिया की तरफ से एक बढ़त हो सकती है कि ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए
तो रिसेंटली अपने बिन गुरियन एयरपोर्ट जो इसराइल का है वहाँ हाउथी मिसाइल गिरते हुए देखा होगा, जिससे इसराइल के टॉप नॉच एरो, डेविड स्लिंग, आयरन डोम और अमेरिकन साख्ता पैट्रियोट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाए। तो आप जस्ट अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के जो कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनको इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह रोक पाएंगे। दूसरा, एयर डिफेंस सिस्टम्स को सैचुरेट किया जा सकता है, क्योंकि एक रॉकेट सिस्टम को या एक मिसाइल को रोकने के लिए कम से कम 2 से 3 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फायर करने पड़ते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फायरिंग रेट होता है और उसके बाद भी 50-50 चांसेस होते हैं कि इंटरसेप्ट होगा या नहीं। हम इवन यूक्रेन रशिया वॉर में देख चुके हैं कि S-400 जैसा लॉन्गर रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि उसने अपनी तरफ आते हुए हाईमार्स रॉकेट को रोका हो। और हाईमार्स रॉकेट्स की मैक्सिमम रेंज 150 से 180 या उसके कुछ वेरिएंट्स है यूक्रेन के पास जिनकी 290-280 किलोमीटर की रेंज है। जबकि उसके मुकाबले में आप इम्प्रूव्ड अब्दाली मिसाइल की बात कर रहे हैं या फतेह 3 की, जिसका सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी भी कम है, वो अपने टर्मिनल फेज में मैनूवर भी कर सकता है। इसके साथ साथ एक कैनिस्टर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको मूव करवाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। सो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के पास जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है कि वो रोक नहीं सकते, वो 2 से 3 रोक लेंगे, मैक्सिमम अगर 10 फायर किए जाएँ तो 4-5 रोक लेंगे, लेकिन तमाम को रोक पाना इम्पॉसिबल है। सेम केस इंडियन रॉकेट्स फोर्स के साथ भी है कि अगर उनके रॉकेट्स पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम लिमिटेड प्रोजेक्टाइल्स को रोक सकता है, लेकिन तमाम को नहीं रोका जा सकता। और यही चीज़ इंडिया की एयर बेसिस के लिए बहुत बड़ा खतरा बनती है, क्योंकि पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स है इसके पास इंडिया से कई गुना बेहतर और लॉन्गर रेंज के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम मौजूद है। इसी वजह से पाकिस्तान के फतेह 3 और फतेह 1 के रीसेंट टेस्ट के बाद इंडिया बहुत ज़्यादा पैनिक में है। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।